मैं तो सामान्य वातावरण देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण है, अपराधों में कमी आई है, तो नंबर 1 तो कारण उसका यही हो गया है। दूसरा ये है, लोगों के अंदर जो है एक प्रकार की देश के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ी है। मुगल राज से आ रहा है कि सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे पार्टी आपको एक जैसे लग रहे हैं? तो बस और ये लगा थे केजरीवाल बहुत बढ़िया बता रहे थे। केजरीवाल के काम आपको अच्छे लगे? कहाँ से अच्छे करे बताओ, सारे घोटाले ही घोटाले हैं। 50 रुपए किलो प्याज हो रही है, टमाटर इतने भाव महंगा हो रहा है, क्या इंसान खाएगा, क्या करेगा? कुछ नहीं खा पाएगा भैया। वो तो 10,000 की तनख्वाह में वो आटा लाएगा, चीनी लाएगा, दाल लाएगा, दूध लाएगा, क्या लाएगा? मांस बधीरा पान का जो था, ये गौशाला ये कटती थी, उनका लाइसेंस बनवाया, उनमें सिर्फ ये गलत था और तो बाकी सब कुछ सही था। हाँ, ये मोदी ने गैस में सारे दिए ना, पहले फ्री का कर दिया, फिर उसके बाद में 1200 1500 गरीबों को पहले तो चूतिया बना दिया। मतलब यहाँ तो सुनते दिल्ली में केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे जनता की मुँह से सुने की बहुत फैसिलिटी लोग को दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे सुनते केजरीवाल का। लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, परेशानी बहुत झेलनी पड़ी, बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा परेशानी लोग के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब आमदनी कम है, खर्चे इतने हैं बच्चों को लेके, बहुत ज़्यादा स्कूल की फ़ीस हम नहीं दे पा रहे, ट्यूशन फीस नहीं हम दे पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम दिल्ली के ग्रीन पार्क में मौजूद हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि 2024 के चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है सेवाराम। सेवाराम जी, आपने 2024 के इलेक्शन पास में है, क्या कहेंगे 9 साल भाजपा ने कैसे काम? अरे बहुत अच्छा काम किया है और हमको तो देश पे गर्व होना चाहिए, अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं जो कि पूरे देश की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और वो सबके लिए उदाहरण हैं। ऐसा उदाहरण जो कि कहीं भी आसपास देखने को नहीं मिलता है। लोग तो परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। अब महंगाई तो देखो चलती रहती है, महंगाई तो ऊंचा। कांग्रेस के काल में तो कम थी ना, अभी ज्यादा। अब हम किसी का कालवाल नहीं देखते, मैं तो पॉलिटिशियन आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य नागरिक। ये तो देखेगा ना कि 400 रुपए सिलेंडर अब 1200 रुपए हो गए। अब ये तो कहने की बात है कि कौन कितना हो गया, फलाने एक टाइम को किसी एक आइटम को लेकर बोल देंगे, बढ़ जाता है, घट जाता है, कुछ कम भी हो जाता है। कुछ दिनों पहले टमाटर जो था 200 रुपये किलो हो गया था, अब वापस आकर के 50 रुपये किलो हो गया है। तो ये तो चीज़ें, इसमें तो उतार चढ़ाव चलता रहता है और इन चीज़ों को हमको एग्जैजरेट करके अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से नहीं करना चाहिए, सामान्य भाव से उनको लेना चाहिए। और जीवन का मतलब ही है उतार चढ़ाव, और जब उतार चढ़ाव नहीं रहेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ECG की लाइन देखी है आपने, जब जब ऊपर नीचे यूँ यूँ होती रहती है तब तक जीवन चलता रहता है, प्राण है, और जहाँ वो सीधी लाइन हो गई प्राण गए। भाजपा के कोई काम गिना दीजिए, 3 काम गिना दीजिए जो आपको सबसे बेस्ट। अब ये काम मैं इस तरह से नहीं गिनाता हूँ, मैं तो सामान्य वातावरण देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण है, अपराधों में कमी आई है, तो नंबर 1 तो कारण उसका यही हो गया है। दूसरा ये है, लोगों के अंदर जो है एक प्रकार की देश के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ी है, राष्ट्रभक्ति बढ़ी है, और हमारे अंदर जो विचार राष्ट्र का आ गया है कि मेरे से बड़ा राष्ट्र है, मैं इसके लिए कुछ करूं। हर व्यक्ति के मन में जो इस तरह की भावना आ गई है, ये अपने आप में बहुत अच्छी भावना है और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, पॉजिटिव भावना है। तो इस भावना का अगर हम उसका वो करें, स्वागत करें, तो हम लोग बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे शास्त्रों में कथन कहा गया, यथा राजा तथा प्रजा, जो ऊपर का जो शासक होता है अपना स्वयं का उदाहरण जैसा प्रस्तुत करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। यद्यदेव आचर पूछे तत्तदेव इतरे जना, यद आचरती श्रेष्ठ है तत्तदेव इतरे जना, ये सत्प्रमाणम करोति लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, बाकी लोग जो है बाकी लोग उसका पालन करते हैं। तो जो नंबर 1 होता है, राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसका स्वयं का आचरण कैसा है, उसका अगर सदाचरण है तो बाकी लोग उसको अपने आप ही उसको फॉलो करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको शायद ठीक लेंगे, तो नागरिक के रूप में और आप पूछना चाहिए पूछिए, मैं तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये। हाँ, धन्यवाद जी। तो सर यहाँ पे काम गिना रहे हैं मोदी जी के, आइए और लोगों से बातचीत। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिन्हा। क्या कहेंगे सर, 9 साल भाजपा के पूरे हो गए हैं, आगामी चुनाव जो है आने वाले 2024 में? मोदी जी तो खैर मोदी हैं, उनके जैसे वो तो सेकेंड गॉड हम लोग मानते हैं। सेकंड गॉड मानते हैं? बस सही सुबह सुबह पूजा करते हैं आप मोदी जी की? क्या सुबह सुबह आप मोदी जी की भी पूजा करते हैं? आदर करते हैं उनका, एक सम्मानित व्यक्ति हैं और देखते हैं कि त्यागी पुरुष हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या त्याग आपको लग रहा है? परिवार का त्याग?
हाँ, सबसे पहले परिवार का त्याग किया, दूसरे नंबर में डिसिप्लिन आ रहा है। हर आदमी गलत काम करने से डरता है और ये अच्छी बात है, स्वतंत्र होकर आम नागरिक घूमता है। भगवान से तो नाखुश है लोग। नहीं, अब जो नास्तिक है उसको क्या कहेंगे? नास्तिक ही कह दिया आपने। जो नास्तिक है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो भगवान को मानते हैं वह तो मानेगा ही। मतलब आप कहना चाहते हैं जो विपक्ष लोग हैं और जो लोग महंगाई या बेरोजगारी या किसी भी मुद्दे से परेशान है वो लोग नास्तिक हैं। वो तो मुगल राज से आ रहा है कि सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो गुमराह करते हैं लोगों को। लेकिन मोदी इज ग्रेट। मोदी इज ग्रेट। सर क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार। क्या कहेंगे इंद्रजीत, 9 साल जो भाजपा के हुए हैं, काम के बारे में क्या कहेंगे? काम हुआ है नहीं हुआ? काम तो हुआ ही, अच्छा ही काम हुआ है। डिजिटल इंडिया बना रहा है, महंगाई तो होगी ही, जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहा है हमेशा। जमीनी स्तर पे सचमुच काम हो रहा है? जमीनी स्तर पे काम हो रहा है? जमीनी स्तर पे भी काम हो रहा है। मेरे गांव के बात है, बिजली 4 साल पहले दे दी। आप सर? मैं बिहार से हूँ। पेपर पे काम हो गया था लाइट का, लेकिन कांग्रेस के टाइम में उस टाइम हुआ नहीं था। जब मोदी आई सरकार तो पेपर पे काम हुआ, बिजली आई सारे। बिल मैंने 5 साल का भरा, कांग्रेस के सामने मेरे मीटर भी नहीं लगा हुआ था। अभी ज़मीनी पर भी काम हो रहा है हर जगह। और जो नीतियाँ बनाई जाती है, जैसे कमियाँ तो हर में रहती है, तो इसमें भी कुछ कमियाँ हैं। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब, जैसे नोटबंदी ये सब हुआ, इस समय परेशानी हुई थी। अभी विशेष सत्र बुलाया है मोदी जी ने। अब विशेष सत्र के बारे में क्या बताऊँ, वहाँ पे तो बड़े लोग होंगे, वो डिस्कस करेंगे। लग रहा है कुछ नया कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे नोटबंदी हो गई, 370 हो गई। हाँ, ये तो होगा ही, लग रहा है विशेष सत्र में कुछ नया होगा। नया होने की उम्मीद जो है नज़र आ रही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल। 9 साल भाजपा के कैसे देख रहे, काम हुए नहीं हुए? हम क्या देखे जी, ठीक ही हो रहा है भाजपा का जो हो रहा है। लोग तो परेशान हैं, हम काफ़ी इलाकों में जायज़ा किया है हमने। परेशान इसलिए मैडम महंगाई होगी ना, और इसीलिए परेशान हम गरीब छोटे आदमी। बड़े लोगों का तो ठीक ही है, उनका तो चल ही रहा है। ऐसा लग रहा है आपको भाजपा के काल में गरीब गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बन रहा है? हाँ जी, बहुत ही ऐसी रहा। गरीब तो क्या करे, खा भी नहीं सकता, रोटी क्या करेगा। बस यही है, वहाँ की सरकार कोई भी आए। महंगाई आपको लग रहा है परिवर्तन इस बार होना चाहिए 2024 में? होना चाहिए, लेकिन क्या करें, हो ही कहाँ रहा परिवर्तन। नहीं, कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए, किसी और पार्टी को सत्ता में आना चाहिए? बाकी मैडम हो तो सब ऐसी ही है, कोई ऐसा है नहीं। सारे पार्टी आपको एक जैसे लग रहे हैं? तो बस, और ये लगा थे केजरीवाल बहुत बढ़िया बता रहे थे। केजरीवाल के काम आपको अच्छे लगे? कहाँ से अच्छे करे बताओ, सारे घोटाले ही घोटाले हैं। फिर चाह क्या रहे हैं आप, कौन सी सरकार है? अब हम क्या चाहे, हमारे चाहने से क्या होना, कुछ भी नहीं होना मैडम। जनता के पास ही वोट होता है, वोट के चाहने से ही सब कुछ होता है। सब यही सोचने लगे कि हमारे वोट से क्या होगा, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं परिवर्तन। सोच तो यही रहे, लेकिन क्या करें। चाहते क्या हैं आप, किसकी सरकार है? इस सरकार वही आए कि सबको मिल सके, सब महंगाई कम हो, बस। और क्या चाहते हैं हम किसी सरकार? क्या कहेंगे आप महंगाई के बारे में? वही बहुत महंगाई हो रही है, गरीब आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है। सोच रहे जो पैसे वाले हैं वो तो सब कुछ खा लेते हैं, हम गरीब आदमी क्या से खाएंगे? इतनी महंगी 50 रुपए किलो प्याज हो रही है। क्या प्याज लेकर आई आधा किलो 20 रुपए की, 25 की दी है। 50 रुपए किलो प्याज हो रही है। टमाटर इतने भाव महंगा हो रहा है, क्या इंसान खाएगा, क्या करेगा? इतने तो हमारे पास वो भी नहीं है। अब वो जो बेलदार वो कहाँ से खाएगा, जो कमाएगा बेलदार, जिसकी 10,000 तनख्वाह होगी, क्या खाएगा? कुछ नहीं खा पाएगा भैया। वो तो 10,000 की तनख्वाह में वो आटा लाएगा, चीनी लाएगा, दाल लाएगा, दूध लाएगा, क्या लाएगा? वो नहीं खा पाएगा भैया। इतनी महंगाई में क्या करेगा कोई? कुछ नहीं कर पाएगा भैया। आटा भी 350 रुपये का 10 किलो देते हैं। 10 किलो बताओ, 10 किलो देते हैं। क्या करेगा बेचारा महंगाई में इतनी? वो तो गरीब आदमी तो मर ही जाएगा वो तो। और जो पैसे वाला वो दिखा दिखा खाता है ठाट से, फिर वो क्या करेगा बेचारा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर क्या चाह रही है सरकार, बदलनी चाहिए? बदलनी, हम कह रहे बदल कौन से आ रहे, हम तो क्या सस्ता ही करें ना। हम तो ये कह रहे थोड़ा गरीब आदमी भी खा सके ना भैया। कांग्रेस पार्टी में ना मतलब सस्ती थी, मतलब महंगाई नहीं थी। गरीब आदमी भी खा सके 2 रोटी। कमी की वो मांस मदिरा पान का जो था, ये गौशाला ये कटती थी, उनका लाइसेंस बनवाया, उनमें सिर्फ ये गलत था और तो बाकी सब कुछ सही था। फिलहाल जो हमारी बीजेपी कर रही है वो तो सही कर रही है, पर ये जो अब भी थोड़े बहुत हैं जो मदिरा पान हो रहा है गौशाला में भी कई धक्के 10 दिन तक खाए मैंने। अभी बीच में फिलहाल नांगलोई कुछ भी नहीं होएगा भैया। ये महंगाई ऐसे चलते है तो इंसान क्या, गरीब आदमी क्या खाएगा?
और जो पैसे वाला वो दिखा दिखा के खाता है, फिर वो क्या खाएगा बेचारा? इतनी महंगाई में कुछ नहीं खा पाएगा। पहले तो सिलेंडर सस्ता था ना कांग्रेस के काल में। हाँ, पहले तो सस्ता था, अब देखो 1000 का उसका हो गया, बताओ 1000 से ज़्यादा हो गया, बताओ क्या इंसान खाएगा महंगाई में? हाँ, ये मोदी ने गैस में सारे दिए ना, पहले फ्री का कर दिया, फिर उसके बाद में 1200-1500 गरीबों को पहले तो चूतिया बना दिया। मतलब फिलहाल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, करते हैं ये सारे नेता। सरकार तो अपनी तरफ से सही चल रही है। अरे मोदी ने करना सबको सीएम के हाथ में है। केजरीवाल CM हो गया। केजरीवाल ने वो क्या नाम उसका मोदी लगाया कहा उसने, बुढ़ा से जो बैठा रखा दाढ़ी वाला एक, हाँ वो कर रहा है जो कर रहा है। क्या मोदी तो वहाँ मोदी अमित शाह वो कर दाढ़ी वाला क्या है वो? मोदी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। हाँ वही कर रहा है जो कर रहा है। जब तो वो तो नहीं कर रहा फिलहाल, करने वाले तो वो तो अपनी जगह पे सही है, करने वाले तो हम जैसे आम जनता कर रही है। वो जेब में नोट मिल जाते हैं धरने के लिए, जेब में नोट मिल जाते तो टाइम पे पैसे भेज रहा है, उसकी क्या दिक्कत? करने वाले तो ये छोटे पोस्ट के आदमी कर रहे हैं ना, जो हमें तंग कर रहे हैं, परेशान। नीतियाँ जब बनती है जमीनी स्तर पे नहीं होते तो इसमें सरकार का ही दोष होता है। सही बात कही आपने। बताइए क्या लगता है आपको 9 साल भाजपा के जो बहुत लोगों के लिए अच्छे हैं, बहुत लोग के लिए खराब भी। आपके लिए कैसे? हमारे तो ठीके लग रहे हैं अभी। अब प्रधानमंत्री तो बहुत ही काम कर रहे हैं आगे। काम हो रहे हैं, नीतियाँ बन रही है, लागू हो रही है, नीचे जमीनी स्तर पे हो रहा है। महंगाई के बारे में क्या? महंगाई तो बहुत तेज़ है, महंगाई से आम जनता बहुत परेशान है अभी। आप गृहिणी हैं? हाँ गृहिणी हूँ मैं। जी, तो बताइए आप घर में जैसे आप सामान जो है वो महंगाई बहुत महंगा। आजकल के ज़माने में बच्चों को लेकर चलने इतनी महंगाई है कि बहुत मुश्किल हो रही है। आय में वृद्धि हो रही है, आय में बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, आय में तो कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन खर्चे बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। जो आपके सैलरी है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट है, वो उतना ही है, और लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बहुत अधिक बढ़ गए खर्चे। मैंने आज के युग में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रही है, अब बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ रही है। और रोजगार की बात करूँ तो रोजगार है, वैकेंसियाँ निकलती तो समझ लीजिए बहुत कम है, जनता अधिक करके रोजगार बहुत कम है। आबादी ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत परेशानी झेल रही है। मैं तो यहाँ के नहीं, बाहर से आई हूँ, इलाहाबाद से आई हूँ, भागलपुर से आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एम्स में मेरे पति की तबीयत खराब है, उनको लेके आई हूँ इलाज करने के लिए। दिल्ली में और वहाँ पे यूपी में आपने क्या अलग देखा? यहाँ मैं मतलब बिहार की हूँ, भागलपुर की हूँ। वहाँ से यहाँ कुछ मुझे अच्छे समझ में आए। बिहार में तो बहुत परेशानी है, यहाँ तो कुछ, लेकिन यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिहार से अधिक महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या चाह रही हैं आप? 2024 में सरकार बदलनी चाहिए? अब तो आने वाली समय ही बताएंगे, जनता ही तो वो समय निर्धारित। हाँ जनता आने समय बताएंगे। देखिए बहुतों के लिए अच्छे हैं, बहुतों के लिए खराब भी है। लोग परेशान भी है क्योंकि महंगाई बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई कुछ कम होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे मतलब अच्छे से परवरिश कर सके बच्चों की। अभी हम लोग समझिए बहुत परेशानी। विकल्प लग रहा है मोदी जी के अलावा कोई विकल्प है? जैसे राहुल गांधी हो गए या केजरीवाल हो गए। यहाँ तो सुनते हैं दिल्ली में केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हम जनता की मुँह से सुने कि बहुत फैसिलिटी लोग को दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे सुनते केजरीवाल का। LG और उनके जो CM है उनके बीच में हाँ नहीं चल पा रहे उनके। तो सेंटर की वजह से ही हो रहा है कि सेंटर? मैं तो देखिए बिहार की, मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, कुछ बिहार के बारे में भले। यार तो लालू जी पहुँचे हैं महागठबंधन की मीटिंग। क्या कहेंगे आप लालू जी के बारे में? अरे लालू जी तो बेकार है। बेकार है और क्या, यह कि उनके ज़माने में महंगाई कम थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है। महागठबंधन में मिल गए हैं। हाँ महागठबंधन में। राहुल जी अपने उस पर डाले, YouTube पर डाले हैं लालू जी के साथ मटन पकाते हुए। हाँ और क्या, आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन हमको तो लगता है कि भाजपा ही आने वाली है। भाजपा ही लगा? हाँ भाजपा ही। धर्म के आधार पे भी वोट देते हैं। हाँ क्योंकि हिंदू के नाम। हाँ हिंदू के नाम पे, धर्म के आधार पे लोग वोट उन्हीं को दे रहे हैं, क्योंकि आजकल धर्म की ज़्यादा चर्चा हो रही है। हाँ आजकल धर्म पे ज़्यादा लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, परेशानी बहुत झेलनी पड़ी, बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी लोग के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बेरोज़गारी को हटा के आम जनता को मतलब रोज़गार मिले। तो यानी महंगाई और जो रोज़गार बेरोज़गारी है वो अहम होता है। मैम क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी क्या कहेंगी आप? 9 साल भाजपा के पूरे हुए हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बच्चों की ट्यूशन फीस को लेके, घर का स्कूल की फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा महंगाई है, अब बहुत हो गई है। सब चीज़ लेके घर को लेके, किचन का लेके, मतलब हर तरह से बहुत ज़्यादा महंगाई है।
कि मतलब आमदनी कम है, खर्चे इतने हैं बच्चों को लेके, बहुत ज़्यादा। स्कूल की फ़ीस हम नहीं दे पा रहे, ट्यूशन फीस नहीं हम दे पा रहे हैं, और भी बच्चों को खाने पीने का, और भी बच्चों के साथ में बहुत खर्च है इस चीज़ को लेकर। चाह रही हैं आप परिवर्तन आए, क्योंकि सरकार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि वही बात है कि पहले मैं क्या बताऊं, पहले मेरे हस्बैंड थे, इस पे मोबाइल की शॉप थी, अब वो एक्सपायर हो गया तो मुझे अपना ये बिज़नेस करना पड़ा। तो मतलब इतना काम नहीं है, महंगाई इतनी है कि बच्चों को लेके, बस मैं तो महंगाई के लिए परेशान हूँ, मैं तो वैसे नहीं हूँ। कांग्रेस के काल में सिलेंडर जो है 400 रुपये था, 400 था, राजस्थान में भी मिल रहा है। 1100-1200 रुपये हो गया है सिलेंडर। उसको भी बंधन के नाम पे कहते हैं कि 200 रुपये छूट दे दिया महिला। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में भी कांग्रेस 500 रुपये का सिलेंडर दे रही है, तो आपको लगता है राजस्थान जिस प्रकार से राजस्थान में नीति है कांग्रेस की, पूरे देश में हो जाए तो कांग्रेस आ सकती है? महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे पे जो है काफ़ी कांग्रेस फोकस। देखो, हर कोई मतलब जीने के लिए एक तो पैसा और थोड़ा महंगाई कम हो, हर कोई यही चाहता है। अगर महंगाई कम होगी तो बच्चों के लिए भी हम सब कुछ करना, और हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। जब उनको अच्छे से परवरिश नहीं दे पाएंगे, सब कुछ पैसों से हो रहा है आजकल, तो हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। आगे आगे देश का क्या होगा इस महंगाई को लेके, हमें तो नहीं लगता कुछ। तो सुना आपने किस प्रकार से महिलाएं जो है वो 2 अहम मुद्दे, जो बेरोजगारी का और महंगाई का, उन पर जो है पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए, और कहना उनका ये है कि आय में वृद्धि नहीं हो रही है, इजाफा नहीं हो रहा है, और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे खर्चा जो है वो पूरा नहीं हो रहा।